हरियाणा की सियासत में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही सभी विरोधी पार्टियों के निशाने पर हैं। 2024 के चुनाव को लेकर सभी विरोधी पार्टियों के नेताओं को लग रहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला कमज़ोर हो गए और जेजेपी नीचे खिसक गई तो उसका पूरा फ़ायदा उन्हीं को होगा। इसलिए कांग्रेस और आईएनएलडी दोनों ही सबसे ज़्यादा जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर अटैक करने का काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और बलराज कुंडू भी लगातार दुष्यंत चौटाला पर निशाना साध रहे हैं। मुद्दा और मकसद सिर्फ एक है, बांगर पर कब्जा करना। 2019 के चुनाव में बांगर के धरती पर दुष्यंत चौटाला को सबसे ज़्यादा जनसमर्थन मिला था और यहां पर उनके 5 विधायक बनने के अलावा बाकी सीटों पर भी भरपूर वोट मिले थे। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर विरोधी पार्टियां और नेता दोनों ही दुष्यंत चौटाला को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा विरोधी पार्टियां चाहती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एनडीए का पार्ट बनने के बाद जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही पुराने जोश में आ गए हैं। आप कलायत हलके के कल के दुष्यंत चौटाला के इन कार्यक्रमों की झलकियों को देखिए। दुष्यंत चौटाला ने कल कलायत हलके में लगभग आधा दर्जन गांव में जनसभाएं करने का काम किया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान आपको नजर आया होगा कि हर कार्यक्रम के दौरान लोगों की भारी हाजिरी मौजूद रही। लोगों की ये बड़ी हाजिरी बता रही है कि बांगर की सरजमीन पर दोबारा से दुष्यंत चौटाला मजबूत होने लग गए हैं और वो पुराने दौर में लौटने लगे हैं। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के ही बारे में नेगेटिव बातें लगातार की जा रही हैं। सारी पार्टियां और नेता 2024 के लिए दुष्यंत चौटाला को अपने लिए खतरा मान रहे हैं और इसलिए वो सबके टारगेट पर चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को 2019 के चुनाव में जो भरपूर जनसमर्थन मिला था उसी ने हरियाणा की सियासत को पूरी तरह से बदलने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला के कारण ही बीजेपी हरियाणा में स्थायी सरकार देने में सफल रही। दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से अलग होने के बाद जिस तरह से 11 महीने के अंदर ही अपनी पार्टी को सत्ता का साझेदार बना लिया, उसी के चलते अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस और आईएनएलडी दोनों को लग रहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला मजबूत रहे तो फिर उनका खेल बिगड़ जाएगा। यानी जहां कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता मुश्किल हो जाएगा, वहीं इनेलो भी मजबूत हालात में वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन बांगर की सरजमीन पर एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी बांगर की इम्पोर्टेंस को सबसे ज़्यादा समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा फोकस बांगर पर कर रखा है। यानी कैथल, जींद और हिसार जिलों के बांगर के इस एरिया के अंदर दुष्यंत चौटाला सबसे ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला इन एरिया के अंदर जाकर जहां अपने वोटरों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपने कैडर को भी दूसरी बार लगातार करंट देने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि अगर बांगर में वो मजबूत रहे तो उनके लिए 2024 भी सुखद रहेगा। इसलिए दुष्यंत चौटाला हर जनसभा में अपने वर्करों से यही कहते हैं कि वो खुद को दुष्यंत चौटाला मानते हुए पार्टी के मजबूती के लिए प्रचार करें, पसीना बहाएं, मीठा बोलें। दुष्यंत चौटाला की यही रणनीति उन्हें लगातार मजबूत कर रही है। उससे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला को मजबूती एनडीए का पार्ट मिलने के बाद भी बखूबी मिली है। एनडीए का पार्ट बनने से पहले दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के बारे में जनता में नेगेटिव प्रतिक्रिया चल रही थी, लेकिन एनडीए का पार्ट बनने के बाद अब विरोधी भी कहने लग गए हैं कि एनडीए में शामिल होने के बाद अब जेजेपी मजबूत हो गई है। यानी एनडीए का पार्ट बनने के बाद दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों ही मजबूती के रास्ते पर चल पड़ी हैं और 2024 के चुनाव में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही फिर से डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। कलायत हलके में 2019 के चुनाव में जेजेपी ने भरपूर वोट हासिल किए थे और लगभग 40,000 वोट हासिल करने के चलते जेजेपी एक मजबूत सियासी ताकत के तौर पर वहां पर उभरी थी। 2024 के चुनाव में भी जेजेपी कलायत को अपनी संभावित मजबूत सीटों में गिन रही है। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने कलायत को भी स्पेशल एक्शन प्लान के अंदर डाल रखा है। कलायत ने भी दुष्यंत चौटाला को मायूस नहीं किया है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में कलायत में जेजेपी को भरपूर वोट मिले थे, उसी तरह से दुष्यंत चौटाला के कल के कार्यक्रमों में नजर आई लोगों की भारी भीड़ भी बता रही है कि दुष्यंत चौटाला के प्रति नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी में बदल रही है और उनके साथ फिर से लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के लिए कलायत हल्के के ये दौरे साफ तौर पर अच्छा संदेश देकर गए हैं और ये बता गए हैं कि दुष्यंत चौटाला सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जितना जनता के बीच में जाएंगे, जितना लोगों की नाराज़गी दूर करेंगे, जितना अपने कैडर को घर से बाहर निकालकर पार्टी के प्रचार के लिए मोर्चे पर तैनात करेंगे, उसके साथ साथ
जेजेपी आगे बढ़ती जाएगी। जेजेपी के कैडर का फील्ड में निकलना बेहद ज़रूरी है। जेजेपी वोटरों और वर्करों दोनों की निराशा और नाराज़गी दूर करने की मुहिम पर ही दुष्यंत चौटाला निकले हुए हैं। जब तक जेजेपी का कैडर दुष्यंत चौटाला के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, तब तक दुष्यंत चौटाला भी मजबूत रहेंगे। इसलिए 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दुष्यंत चौटाला अब पार्टी की मजबूती के मिशन पर निकल चुके हैं। मिशन 2024 का आगाज कर चुके दुष्यंत चौटाला ने इसलिए बांगर के हर हलके पर फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम सबसे ज़्यादा इसी इलाके में रखने का काम किया है। बांगर की धरती ही तय करेगी कि दुष्यंत चौटाला 2024 में फिर से किंग मेकर बनेंगे या नहीं बनेंगे। दुष्यंत चौटाला इसलिए बांगर में फिर से बड़ा जन समर्थन हासिल करने की मुहिम पर निकले हुए हैं। सत्ता के चलते नाराजगियां आमतौर पर स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खाते में आती हैं और दुष्यंत चौटाला भी जानते हैं कि जिन पार्टी वर्करों के काम नहीं हुए वो निराश होकर घर बैठे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला 2024 में पूर्ण सरकार का वायदा करके सारे कामकाज कराने का भरोसा वर्करों को दिला रहे हैं और इसीलिए वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी वर्करों को दिन रात पार्टी की मजबूती के लिए जुटने का आह्वान भी कर रहे हैं। कलायत हल्के इन प्रोग्रामों ने बता दिया कि दुष्यंत चौटाला को अनदेखा करना न तो विरोधी पार्टियों के लिए ठीक है और न ही विरोधी नेताओं को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला किसी भी मायने में अभी कमज़ोर नहीं है। ये सही है कि सत्ता का साझेदार बनने के बाद उन वोटरों की नाराज़गी जरूर पैदा हुई है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला अब अपने वोटरों को यह समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी लेने के बाद जनता के लिए बड़े बड़े फ़ायदेमंद फैसले लेने का काम किया है, जिसमें युवाओं के लिए 75% आरक्षण के अलावा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण और डीपीओ में 33% आरक्षण भी शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला लगातार ये कह रहे हैं कि जिस दिन जेजेपी की मेजोरिटी के साथ सरकार आएगी उस दिन वे अपने तमाम चुनावी वादे पहली कलम में पूरा करने का काम करेंगे। यानी दुष्यंत चौटाला अब सदी रणनीति के साथ बांगर के लोगों को साधने का काम बखूबी सफलता से अंजाम दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला बांगर पर जितनी अच्छी पकड़ बनाएंगे उतना ही फायदा उनको 2024 के चुनाव में होगा। बांगर में उनकी लोकप्रियता ग्राफ ही जेजेपी के भविष्य का निर्धारण करने का काम करेगा। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला बांगर में 2019 की तरह सफलतापूर्वक लोगों का जन समर्थन हासिल करते हैं या उन्हें विरोधियों के प्रचार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बांगर में दुष्यंत चौटाला की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।